Hi guys, I welcome you all to this session. Let us start this session with Okay, there are still some students who are joining. ठीक है, let's wait for 2 or 3 more minutes. okay. So I think let's just start it now. So first of all, as you guys know, कि this session is for IFA September 2025 students. So in case any of you is planning exam from November or you're planning for the next date, then you can skip this session. So this session is exclusively for September 2025 IFA students. Okay, so let's just have a quick discussion because we know that some of the students have their test scheduled today and some have their mocks as well scheduled. So we will not take much time of yours. We wanted to come live so that we can just finally address some of the common issues which are there before IFA exams and we can motivate you guys well for the exam. So exam बहुत पास आ रहा है. So yes, it's time for studies as well. Plus at the same time, it's time for confidence and motivation as well. So don't lose confidence and motivation at this time. Okay, students. So first question that we are receiving almost on a daily basis is, so can we leave this chapter, can we leave that chapter? What is the weightage of this chapter and that chapter? So students, ये questions avoid कर पूछना because कुछ भी आ सकता है आपके एग्जाम में. So I think there is a technical issue. We are not able to um, listen to his voice. Let me just resolve it. So guys, can you hear me now? Can anyone of just confirm me? So guys, am I audible now? Yes, so I have started receiving a lot of yeses. So let us just continue where we have left. So जो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, सर कैन वी लीव दिस चैप्टर, कैन वी लीव दैट चैप्टर, वेटेज क्या है किसी चैप्टर की. तो बेटा ये क्वेश्चंस इसलिए आते हैं जब हमें लग रहा होता है कि वी आर 80% श्योर ऑफ द कोर्स, वी आर 90% श्योर ऑफ द कोर्स और एक दो चैप्टर अगर हम छोड़ जाएं. बट ये मिस्टेक मत करना, एक्चुअल एग्जाम्स में कुछ भी फिक्स्ड वेटेज फॉलो नहीं होता. सो इफ देयर आर 20 चैप्टर्स, ऐसा हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर में से 30 मार्क्स का आ जाए. ठीक है, तो मैं सब्जेक्ट वाइज बात नहीं कर रहा यहाँ पे बिकॉज देयर आर स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट्स. सो डोंट लीव एनीथिंग. ये कर सकते हो जो आपको लग रहा है कि हमें ज्यादा प्रिपरेशन नहीं हुई, उसका हम एटलीस्ट बुक वर्क करके जाए. वैसे तो आपके हर एक चैप्टर के बुक वर्क प्लस एटलीस्ट 5 to 6 years के पास में प्रैक्टिस होने ही होने चाहिए. बट समहाउ अगर हमें लग रहा है हमने थोड़ा स्ट्रगल कर लिया पढ़ाई करते वक्त और अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है उनके 6-7 years के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, तो एटलीस्ट आपको उस क्वेश्चन उस चैप्टर का बुक वर्क, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और एक सीरीज क्वेश्चंस इतना तो हमें करना ही करना. सो दिस इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन दैट वी आर हैविंग राइट नाउ. देन सेकंड क्वेश्चन दैट वी आर रिसीविंग इज कि हाउ टू अप्रोच पर्टिकुलर सब्जेक्ट टिल एग्जाम टाइम. तो इस स्टेज पे बेटा आके हम सबसे पहले आप लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे, स्टिक टू योर बुक वर्क. अभी तक जितने आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते थे, सब कुछ कर सकते थे, वो हमने कर लिया. जो लास्ट के एग्जाम के 10-15 डेज होते हैं
उसमें आपका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हमें क्या लगता है कि हम सिर्फ डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहे, लेकिन एक चीज हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आईएफओ के एग्जाम्स है प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आते हैं। तो वो आपको 50 मार्क्स का ऐसा एग्जाम देंगे जो बहुत इजीली टैकल हो सकता है, उसमें 25 मार्क्स का ऐसे देंगे जो मीडियम लेवल ट्रिकी होएगा, और रिमेनिंग 25 मार्क्स का ऐसा एग्जाम होता है जो जिसके लिए प्रॉपर स्किल सेट चाहिए होता है उसको सॉल्व करने के लिए। तो हम क्या कोशिश करते हैं, हम लास्ट वाली 25 वाली बकेट पे अपना सारा फोकस करके शिफ्ट कर देते हैं, और जो 50 मार्क्स वाली बकेट है जो सबसे इजी वाली है उसमें हम फोकस नहीं करते। तो आपका सबसे पहला टारगेट अब एग्जाम के डेज में क्या होना चाहिए, वो जो 50 मार्क्स वाली बकेट है उसमें हमें 50 में से 45 तो एटलीस्ट स्कोर करना ही करना है। प्लस अगर हमारे पास हर एक मार्क के लिए एग्जाम में 2 मिनट है, तो उस 50 मार्क्स वाली बकेट के लिए हमें एग्जाम में 100 मिनट्स नहीं इन्वेस्ट करने, हमें वो वाली बकेट एग्जाम में 85 मैक्स 90 मिनट्स में तो करना ही करना, ताकि हमारे 10 मिनट्स भी सेव हो। एक तो हमारे उधर मार्क्स भी ज्यादा आएंगे और हमारा टाइम भी सिक्योर होएगा। अगर इस स्ट्रैटेजी से हमने पढ़ाई करी तो डेफिनेटली विल बी गोइंग टू पास एग्जाम विद अ गुड मार्क्स। बिकॉज उस 50 में से हमने 45 स्कोर कर लिया, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, और रिमेनिंग 50 में अगर हम 30-35 भी स्कोर कर ले, तो देर इज अ हाई चांस दैट वी विल बी गेटिंग एटलीस्ट 75-80 इन आर एग्जाम। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या कोशिश करते हैं यार, इस वाले पास पेपर का ये वाला क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा, पूरा दिन हमने उस पर इन्वेस्ट कर दिया। फिर इस वाले पास पेपर का ये वाला क्वेश्चन नहीं बना था, उस पर पूरा दिन इन्वेस्ट कर दिया। अब एग्जाम डेज में ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, जिनके एग्जाम्स अभी 20th या फिर 22nd तक शेड्यूल्ड है, वो 3-4 डेज और ये वाला काम कर सकते हैं। लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर CM1 की बात करूँ, तो CM1 हमारा 11th को शेड्यूल्ड है, तो ओनली 10 डेज रह गए। इन 10 डेज में हमारे लिए रिवीजन सबसे अटमोस्ट इंपॉर्टेंट होना चाहिए 25 चैप्टर्स की। दिस इज दी मेन थिंग। देन स्टूडेंट्स डू आस्क कि कितना हमें पांच पेपर की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो व्हाट मी एंड मैम सजेस्ट इज वी शुड प्रैक्टिस एटलीस्ट 5 to 6 years ऑफ पेपर्स। अगर हमें लग रहा है हमारे पास और टाइम है, सो यू कैन प्रैक्टिस इवन 10 years एज वेल, बट 5 to 6 years आर मैंडेटरी। एनीथिंग टू ऐड मैम? Yes, definitely. You guys should definitely practice past papers because ये ऐसा टाइम है जिसमें हमें अपनी वीकनेस एरियाज बहुत ज्यादा आइडेंटिफाई करना है। मतलब अब आपको अपने आप को फॉल्स होप्स में नहीं रखना कि यस आई नो एवरीथिंग एंड आई कैन डू इट, आई कैन क्लियर दिस एग्जाम, मुझे तो सब कुछ आता है। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ना अपना वीकनेस एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इस पॉइंट पर आकर आपको लगता है कि हमने तो सब कुछ कर लिया, वी हैव वॉच्ड ऑल द लेक्चर्स या फिर वी हैव प्रैक्टिस सो मेनी पास्ट पेपर्स, hardly there is anything left, so I can easily do this exam, I don't need to go back again to the first chapter। तो इस myth से ना आपको बाहर आना है। See, when we are just near to exam, say for hardly 10-15 days are left for the exam, we have to make sure कि as sir said कि आपको कुछ भी लीव नहीं करना है, because anything can come from any chapter। पहले क्या होता था कि प्रिडिक्ट करना इजी होता था कि हाँ इस पर्टिकुलर चैप्टर को हमने इतनी वेटेज दी है, इसको इतनी वेटेज दी है, बट नाउ गिवन द एंटायर ट्रेंड हैव चेंज irrespective of the complexity level of a chapter या फिर जो the importance assigned to a particular chapter, all the chapters are equally important। So first thing, एक check आपका सबसे पहले इस टाइम पे ये लगना चाहिए कि yes am I done with all the content lectures, is there anything left for me to revise। ये पहला चेक होना चाहिए आपका इस पॉइंट पर कि मेरे सारे कंटेंट लेक्चर्स हो गए हों, और जिन चैप्टर्स में आप स्ट्रगल कर रहे हो डेफिनेटली यू हैव टू रिवाइज दोस चैप्टर्स। सो दैट्स द फर्स्ट चेक दैट यू हैव टू डू। सेकेंडली, जैसे आपको सर ने बोला कि यस यू हैव टू गो थ्रू द पास्ट पेपर्स, और अगर अभी भी आप लोगों में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे वो आर स्ट्रगलिंग टू कंप्लीट द कोर्स द पास्ट पेपर्स, तो बहुत दूर की बात। तो आपको इस पॉइंट पर आइडेंटिफाई करना है कि आपसे सब्जेक्ट क्या मांग रहा है। पास्ट पेपर्स प्रैक्टिस इज डेफिनेटली दैट यू हैव टू डू। अब हम ये नहीं बोल रहे कि आपको सिर्फ 5-6 साल के अगर आप पास पेपर कर लोगे तो आप क्लियर हो जाओगे, बट वो तो एक मस्ट है कि वो तो हमें डेफिनेटली करना ही करना है, स्पेशली ऑफ द रीसेंट ईयर्स, टू अंडरस्टैंड द पैटर्न, टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड चेंज। अननेसेसरी इररिलेवेंट चीजों पे फोकस करने की बजाय, एज ही सेड कि अगर हम सिर्फ एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस पे फोकस कर रहे हैं तो जो मेन बुक वर्क वाले क्वेश्चंस होते हैं हम वो भूल जाते हैं कि हमें वो करने भी कैसे। तो इस टाइम पर आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए कि आई एम नॉट एबल टू डू दिस 2 मार्क्स डिफिकल्ट क्वेश्चन। इस टाइम पे आपका फोकस ये होना चाहिए कि रेस्ट का 18 मार्क्स का क्वेश्चन तो एम आई एबल टू अटेम्प्ट। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 20 मार्क्स क्वेश्चन, so that should be your area of focus at this point, कि instead of just struggling with difficult questions, you should not be leaving on the book work or the content specific requirements which the subject expects from you। Now again, there is one common question, sir, should we target smaller questions first or bigger questions first? So स्टूडेंट्स, आपको एक्चुअल के लिए इसके लिए अलग से कोई स्ट्रैटेजी फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो आप अपने चाइल्डहुड से अप्रोच फॉलो करते आए, अगर आपको लग रहा है कि हम लॉन्ग क्वेश्चंस पहले कर लेंगे,
तो हमें ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उसके बाद हम शॉर्टर क्वेश्चंस पे जाएंगे। वो अगर आपको स्ट्रेटेजी यूज करनी है वो करो, अगर आपको लग रहा है नहीं शॉर्टर शॉर्टर पहले कर लेते हैं, दो दो तीन तीन मार्क्स वाले पहले कर लेते हैं, उससे क्या होएगा, हमें लगेगा हमने नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर लिया, उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है, तो वो फॉलो करो। अगर मैं अपना पर्सनल आपको एक्सपीरियंस बताऊं, आई यूज टू ऑलवेज टारगेट बिगर बिगर क्वेश्चन फर्स्ट, बिकॉज हमें क्या है, अगर हमें एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आधा पौना घंटा इन्वेस्ट करना भी है, तो मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहती थी, हमें उस आधा पौना घंटा इन्वेस्ट करके, अगर मैंने 20 मार्क का टारगेट करा है, तो उस 20 मार्क का हमने 15 स्कोर कर लिया, तो पहला हमारे इनिशियल स्टेज पे होनी चाहिए कि 60-65 तक पहुंचना है, जो हमारा पासिंग वाला बॉर्डर लाइन है। तो अगर मैंने 15-20 वहीं स्कोर कर लिया पहले क्वेश्चन में, फिर सेकंड क्वेश्चन एक और मैंने बिगर अटेम्प्ट करा, उसमें मैंने फिर से 15-20 स्कोर कर लिया, तो मेरे पास प्रेशर खत्म हो जाएगा हाफ टाइम तक आते आते पास होने का। तो अगर अगर आप बचपन से ये वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करते आए हो, डू यूज दैट स्ट्रैटेजी। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं, हमें पहले मोमेंटम बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, हम 2-3 मार्क्स से हमने हमेशा अपने चाइल्डहुड से अटेम्प्ट करते आए क्वेश्चन, तो वो स्ट्रैटेजी फॉलो करो। दिस आई एम स्पेशली टेलिंग टू दी CS1 CM1 ऑडियंस जो अपना फर्स्ट एग्जाम देने जा रही है इस बार। तो एक्चुअल के लिए अलग से आपको अलग से कोई स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करनी, जो हमने स्टार्टिंग से फॉलो करा अपने बोर्ड एग्जाम्स में, अपने कॉलेज एग्जाम्स में, हमें वही सेम स्ट्रैटेजी ही फॉलो करनी है। नाउ इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। Then there is one more question that I usually get from students is, sir, we are studying for 2 or 3 subjects, so how to approach for the revision? अगर हमने सारे यूनिट टेस्ट अटेम्प्ट करे हैं, सारी असाइनमेंट सबमिट करी है, हम प्रॉपर मॉक्स दे रहे हैं, तो यही बेटा हमने करना है। अगर एग्जाम में आपके पास 2-3 डेज का गैप है, तो मैं आपको क्या बोलूंगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा 11th को CM1 है, XYZ एग्जाम हमारा 15th को है, तो आपके लिए ये कोशिश ये होनी चाहिए कि 8th 9th 10th आपका पूरा CM1 के रिवीजन पे होना चाहिए, 7th तक आपके कंसेक्यूटिवली दोनों सब्जेक्ट चलने चाहिए। बट 8th 9th 10th आपने अलग से सिर्फ CM1 को एलोकेट कर लिया, एंड जस्ट आफ्टर CM1 एग्जाम, जो एग्जाम हमारा 15 को शेड्यूल्ड है, हमने उसको रिवाइज कर लिया। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपका CM1 11th को शेड्यूल है, तो हमने पूरा 10 दिन सिर्फ CM1 को दे रखा, अदरवाइज यू विल डू इनजस्टिस टू द एग्जाम दैट इज शेड्यूल्ड ऑन 15, जस्ट टेकिंग एन hypothetical example. So yes, these are the common questions that we receive. Anything to add, ma'am? You can add. Otherwise, we'll start the Q&A session. And one quick tip for all our theory subject students जो लास्ट तक सिर्फ यही पूछते रहते हैं कि do we have to write in paragraphs or do we have to write in points, as I always say in every lecture of mine कि ये एक्चुअल में जब आप आ गए हो और जब आप theory का कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, it has to be in points only, no paragraphs accepted, only and only points. If it's a 20 marks question, we want 40 valid points from your side. So, for example, for CB1 students, if it's a 5 marks question or a 10 marks question or a 15 marks single part question, make sure that you are attempting in points only. And for our higher subject students, आप लोगों को difference पता होना चाहिए basically. State में क्या करना है, list में क्या करना है, describe में क्या करना है, explain में क्या करना है. हर एक video में we have tried to cover this, but still, when we are just concluding the course, you have to make sure you know the difference. And बहुत सारी ना videos भी keep on circulating अभी because exam time is there. So every other day we are recording a video just to make sure that we are sharing different tips and tricks with you guys. तो जो भी आपके पास WhatsApp पे notifications आ रही हैं with respect to different tips and tricks, just be active with those notifications because जो भी हमसे questions पूछे जाते हैं students के, हम उसी पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं. For example, if one student is asking me कि how to attempt a 20 marks long question, there is a corresponding video for that. If you have asked me how to make sure that we are doing good with numerical questions, there is a video for that. So whatever you guys will ask, we will make sure that we are conveying that message to all, so that किसी भी बच्चे का उस पर्टिकुलर रीजन की वजह से ये ना हो कि एग्जाम में कुछ आपको इशू आए. हैंडबुक सेशन जो मैंने लास्ट वीक लिया था, आई होप एवरी वन ऑफ यू हैव गॉन थ्रू दैट सेशन बिकॉज some of you were not live at that session. Session record हुआ था and we have floated the recording as well. So that session is important to understand basically different rules and regulations, because उस session के बाद भी आप जो बिल्कुल भी WhatsApp पे एक्टिव नहीं होते, उन स्टूडेंट्स की मैसेजेस आ रहे थे बेसिकली कि we missed this session एंड ये क्या रूल्स है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉच दैट सेशन, और अगर सेशन देखने का टाइम नहीं है तो एटलीस्ट गो थ्रू द हैंडबुक वीडियो. बट येस, दैट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. एंड like as I said, the tip for theory subject students is that you have to make the points, and one tip for all the numerical subject students is to read the question very carefully.
You should be very careful with respect to what the examiner is asking from you. बिकॉज कहीं पर लिखा होता है मंथ्स, हम उसको एक्सचेंज कर लेते हैं ईयर से. इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, हम उसको फोर्स ऑफ इंटरेस्ट काउंट कर लेते हैं. पॉजिटिव कैश फ्लो है, उसको हमने जल्दी जल्दी में नेगेटिव कैश फ्लो कंसिडर कर लेते हैं. टाइमिंग्स ऑफ कैश फ्लोज हम लोग गलत ले लेते हैं. तो दिस विल इम्पैक्ट योर entire question, and these type of mistakes can really make a significant difference in pass or fail. So एक सबके लिए ये बहुत जरूरी है कि वी आर रीडिंग द क्वेश्चन. हमें लगता है कि हमारे पास टाइम कम है, तो हम जल्दी से बस क्वेश्चन रीड किया और इमिडिएटली आंसर पे आ जाए. तो दिस शुड नॉट बी द केस एट ऑल. आप लोगों को यूनिट टेस्ट की जो प्रिपरेशन है, मॉक्स की प्रिपरेशन, इसीलिए ही ये इतनी सारी चीजें हम लोग कंडक्ट करते हैं. सो दैट आई मीन यू नो कि हाउ टू अटेम्प्ट द थिंग्स इन गिवन टाइम फ्रेम. और बार बार आप लोगों की रिक्वेस्ट आती है कि हम मॉक का ये टाइम दे दें, ये टाइम दे दें. प्लीज, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू चेंज द टाइमिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल. तो जो भी मॉक जिस भी टाइम पर आपके सब्जेक्ट का शेड्यूल है, प्लीज उसको आप उसी टाइम पे अटेम्प्ट करो. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, अपनी प्रिपरेशन जैसी भी है ना, आप मॉक जरूर दो. बिकॉज हमें भी थोड़ा समझ में आएगा कि आप मतलब स्पेसिफिकली, बिकॉज इंडिविजुअल फीडबैक जा रहा है इस पॉइंट पर. एक एक टीम मेंबर इंडिविजुअली हर एक स्टूडेंट को ऑब्जर्व कर रहा है. so that we are making sure that 100% you guys are 100% ready from our side. So एक एक सब्जेक्ट जो एक एक स्टूडेंट मॉक दे रहा है, मतलब we both are available for all your doubts. We are available to address each and everything that you are facing, but उसके लिए आपको पहले मॉक अटेम्प्ट करना होगा. So do attempt your mock and the timings which we have shared with you, and do make sure that you work on the feedback that we are providing to you. सो दैट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. अगर आपको किसी वजह से 5 में से 4 मार्क्स मिले और उसका रीजन जो आपको दिया हुआ उस पर वर्क करना बहुत बहुत जरूरी है. देन ओनली यू विल बी एबल टू रीच टू दैट एग्जाम स्टैंडर्ड. Students, now we are open to your last minute questions before you start attempting your mocks at 3 p.m. because most of the students are scheduled to give mock today, and for rest of the students, there is last unit is scheduled today, and for them, mock is scheduled next week. So we have come live today to just say you all the best before your mocks and the main exams. So we are open for the last minute questions. Quickly put that, then we will just wind up the session. As we know that you might have to revise few concepts before the exam. Okay, I think there is one question. I'm sitting the exam from home and it turns out that I can't access Proctor from my laptop. So, Ish, are you talking about our mock or the main exam? Because few IFO students are scheduled to give exam from home as well. So can you just let me know about that? Because for the main exam, no, that you have to check because you either you can just borrow your friend's laptop or some relative's laptop because Proctor is very much required for IFO exams conducting that is conducted via home. Uh, no, I think they might not be able to help you on this because rules are rules. If they are doing proctoring, then you have to make sure that your uh, hardware is supporting that thing. So students keep on asking your questions. And students, as ma'am has mentioned, do read questions very carefully. This I'm talking about numerical students as well. Because होता क्या हम हमें लगता है कि 20 मार्कर है तो हम क्वेश्चन को जल्दी से खत्म करके अपने फर्स्ट पार्ट में मूव करें. अगर 20 मार्कर कोई क्वेश्चन है, अगर हमने उसमें 40 मिनट्स एलोकेट करो सबसे पहले. 40 मिनट्स के आपके 5-7 मिनट सिर्फ एक बार रीड करो, 2 बार रीड करो. अपने जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको लिखो. बिकॉज एक केयरलेस मिस्टेक हो सकता है हमें जो इजी मार्क्स हम स्कोर कर सकते हैं. जैसे मैंने ब्रेक करा 50 में से 45 लाना है. अगर उस 50 में से अगर हम 30 ले आएंगे ना, वही हम अपने चांसेस कम कर देते हैं पास होने के. तो इसलिए क्वेश्चन रीडिंग इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. So I think we are not having other questions.
ओके गाइस, तो अगर कोई और क्वेश्चंस नहीं है, दैट मीन्स एवरीवन इज रेडी फॉर द मॉक, एवरीवन इज रेडी फॉर द मेन एग्जाम। ठीक है, कोई कोई दिक्कत ही नहीं है, सबको सब कुछ आता है, दैट मीन्स। तो ऑल द बेस्ट देन टू एवरी वन ऑफ यू। Okay, so Krish is saying CB1 specific last minute tips. We have a CB1 session tomorrow. Krish, please attend that. We will discuss all the last minute tips there. ठीक है, अपने सब्जेक्ट के स्पेसिफिक डिस्कशन पे फोकस करते हैं। Yashi CP1 paper 2 tips. We will have session next weekend for this. CP3 tips last minute Pavitra again. We will have a session next week. So अभी जो session है ना, basically this is for everyone. So we will not be discussing any subject specific Yeah, tips in basically this. basically for exam planning thing. So हर एक सब्जेक्ट का लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स, दैट्स scheduled basically. CP1 का कल scheduled है, CP1 and CP3 we will have it next weekend. So वो आप हम पे छोड़ दो। उसके अलावा कुछ और डाउट्स है तो बताओ। ठीक है, I think there are no more messages. So ठीक है students, then we can just call it a day. Again, I am wishing you all the best for your mocks and the main exams. It's pretty much required to attempt your mock because सबसे important आप ये समझो, हम जो 6 months हमने तैयारी करी है, उस तैयारी के लिए हमने आईएफओ को फीस पे करी है। उसके लिए दोनों को जस्टिस करने के लिए, अपने टाइम को भी अपने मनी के लिए मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें पैनिक होना होगा तो हम आज मॉक में हो जाए इंस्टेड ऑफ हम अपने मेन एग्जाम में हो, और हमें सेम सब्जेक्ट दोबारा 6 months पढ़ना पड़े और फिर से हम उसके लिए आईएफओ को फीस पे करें। दैट विल नॉट मेक एनी सेंस। तो इससे बेटर ये है कि हम आज पैनिक हो जाए। आई होप कोई पैनिक नहीं होगा। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द वर्स्ट केस सिनारियो, और हम अपना बेस्ट से एग्जाम में जाके, बिकॉज एग्जाम जब तक हम देंगे नहीं ना एग्जाम एनवायरमेंट, कभी कभी हमें क्या लगता है हमने प्रैक्टिस कर तो ली, मॉक्स की क्या इंपॉर्टेंस, बिकॉज मॉक से हमें ये पता लगता है 3 घंटे बैठ के हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है। वो आपको किसी तरीके से प्रैक्टिस नहीं आ सकती, जितनी मर्जी आप अपनी सेल्फ प्रैक्टिस कर लो। इसलिए जैसे मैम ने बोला, जितनी मर्जी तैयारी है, अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो, अटेम्प्ट करना शुरू करो, जितना भी सॉल्व होएगा उसको सबमिट करो। वी विल प्रोवाइड यू फीडबैक ऑन दैट। ठीक है, देन वी कैन कॉल इट अ डे। ओके Yes. गाइस, अगेन ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय एंड एंड मैम्स एंड। Just जस्ट kill the किल द exam एग्जाम इन in upcoming अपकमिंग September. सितंबर डाइट। All the best, everyone. So, and still, in case you feel there are any doubts, please make use of Doubt Portal and put your doubts there. We will make sure that we are addressing it there. ठीक है, एंड इसके अलावा भी कुछ भी और छोटी छोटी चीजें जो आपको लगता है कि आपको परेशान कर रही है और वो रह जाती है, आपको अभी ध्यान नहीं आ रहा, मे बी नियर टू एग्जाम, तो प्लीज पुट इट ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर एंड द टीम इज देयर फॉर ऑल योर हेल्प। एंड प्लीज बी वेरी एक्टिव विद व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस। आप एक एक चीज बार बार पूछते हो ना, तो बहुत सारे मैसेजेस क्रिएट होते हैं। ठीक है, सो प्लीज बी एक्टिव विद नोटिफिकेशंस। वी आर सेंडिंग लॉट ऑफ वीडियोस, लॉट ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर यू गाइस, so just make sure that you're not skipping even a single video or notification of ours. ठीक है, then all the best to everyone. Thank you. Okay guys, thank you.